हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि मेरे घर पे कौन आया है। तो गाइस, आप कंफ्यूज मत होना। मैंने जो टाइटल में दिया है वो भी सही है, और ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं फ्रेंड की तरह बैठे हैं वो भी सही है, क्योंकि जो मरून टॉप वाली है बीच में जो बैठी है वो मेरी फ्रेंड भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी है। एक्चुअली इस बार तो हम लोगों ने कमाल कर दी। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं भी अपने कामों में बिज़ी थी, वो भी अपने कामों में बिज़ी थी। बीच में वो लोग कहीं बाहर भी गए थे घूमने के लिए, तो उसकी वजह से मिलना ही नहीं हुआ। और वो जो साइड में बैठी है वो भी हमारी फ्रेंड ही है, मतलब वो अर्चना है। जो बीच वाली है मरून टॉप वाली, वो संगीता है, संगीता ठाकरे। अगर आप यहाँ से होगे तो आपको अगर पता होगा तो आप बताना मुझे कमेंट करके। आप इन्हें जानते होंगे तो भी बताना कमेंट करके। और जो अर्चना है वो भी हमारी फ्रेंड है, और वो जो दो लड़कियां दिख रही है वो अर्चना की बेटियां है। तो वो पूर्वा श्रेया है। तो एक्चुअली कैसा होता है कि इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो इतनी सारी बातें पेंडिंग रहती है ना, जो फ़ोन पे हम लोग नहीं कर पाते। और इतनी मजाक मस्ती हमारी वही चल रहा था कितने देर देर से। और जब लास्ट में वो लोग, मतलब हम लोग खाना ही खाने वाले थे थोड़ी देर के बाद, तब मुझे याद आया कि अरे यार ये लोग आए और मैंने शूट ही नहीं किया है। मतलब शूट करना तो भूल ही गई थी, एक्चुअली व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था सुबह से। मतलब वही चल रहा था कि यार मैं रेस्ट करूंगी रेस्ट करूंगी। और बीच में ही संगीता का कॉल आया, मतलब रेस्ट करने गई ही, ऐसे लेट नहीं गई थी, तो संगीता का कॉल आया आज हम लोग मिलते हैं। मैंने सोचा चलो यार आज मिल लेते हैं, क्योंकि पहले तो अर्चना बोल रही थी कि चलो बाहर जाते हैं कहीं, मतलब होटल वगैरह में मिलेंगे, वहाँ पर ही टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ पर खाना वाना खाएंगे। मैंने उनको बोला कि यार मेरी डाइट चल रही है और अभी आप लोग बीच में मिलोगे और खाना खाओगे, आप लोग खाना खाओगे और मैं आप लोगों की तरफ देखूंगी, तो ये सही नहीं रहेगा। इसी वजह से आप लोग मेरे घर पे आओ, मैं जो भी बनाती हूँ आपको खिलाऊंगी, मतलब जो भी मैं खाती हूँ वो आपको खिलाऊंगी। और फिर आपको वही खाना पड़ेगा अभी। और वो लोग भी, वो थोड़ा सा आपको उनके फिगर से तो दिख ही रहा होगा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो इसी वजह से वो लोग भी फिर आए, घर पे टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद फिर पूर्वा और श्रेया आई। एक्चुअली पहले दोनों ही आए थे, पूर्वा श्रेया नहीं आई थी। भैया ने उनको छोड़ा था और भैया किसी काम से चले गए थे, बाद में आने वाले थे लेने के लिए। और बाद में फिर पूर्वा और श्रेया आई, क्योंकि संडे था तो संडे के दिन सभी लोग मतलब अपने अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो भी दोनों बहनें गई थी बाहर घूमने के लिए। और फिर उसके बाद वो इधर के इधर ही यहाँ पर आ गई थी। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे शुरुआत हुई है हमारी फ्रेंडशिप की। एक्चुअली अभी आज आपको संगीता आई है तो थोड़ा सा यादें वगैरह ताज़ा हो गई थी। हम लोग ही इतने ज़्यादा बातें कर रहे थे, इतनी देर से बातें कर रहे थे, सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मतलब हम लोग क्या क्या करते थे, हमारे क्या क्या मस्ती होती थी, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, कैसे कैसे करते थे। माही तो छोटी थी, संगीता की छोटी बेटी भी बहुत छोटी थी उस टाइम। तो उस टाइम माही और सलोनी एक साथ रहते थे, हम लोग एक साथ रहते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन उस टाइम मतलब वो दिन एक बार चले जाते हैं ना, वापस नहीं आते। बट क्या है कि अपने अपने काम करना भी ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग अगर ऐसे ही एंजॉय करते रहे तो काम कौन करेगा यार। उस टाइम मैं संगीता के घर के पास रहती थी, तो इसी वजह से हम लोगों का मिलना डेली होता था। बट जब से मैं इधर आई हूँ ना, मतलब अपने खुद के घर में आई हूँ, तब मेरा तो रेंट से रहती थी मैं। बट जब मैं खुद के घर में आई हूँ तब से तो हमारा मिलना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और देखो, फ्रेंड के घर आके भी इन लोगों को शांति नहीं है, फिर भी काम कर रहा है। देखो ऐसे होते हैं, फ्रेंडशिप ऐसी होती है। तो यहाँ पर मतलब मेरी हेल्प कर रहा है कि क्या क्या लेके जाना है। मैंने सोचा चलो हॉल में ही आज खाना खाता है, यहाँ पर डाइनिंग पे बैठ के प्रॉपर खाना नहीं खाता है, मतलब अच्छे से बातें बातें करके हॉल में खाना खाते हैं। तो इसी वजह से दोनों भी हेल्प करने में लगे हैं। और बाद में बच्चे भी आएंगे, दोनों भी बेटियां भी आएंगी अर्चना की हेल्प करने के लिए। एक्चुअली काम कुछ भी नहीं है और फिर भी हेल्प कर रहा है सब। मतलब उनको लग रहा था कि चलो जल्दी जल्दी हो जाए और हमारी बातें दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर सब बस वही अर्चना ने फिर बाकी की चीज़ें की, मतलब प्लेट्स वगैरह क्लीन किए। उसके बाद संगीता ने सैलेड काटा और फिर हम लोग खाना खाने बैठे हैं। और सॉरी गाइस, इसके पहले का मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। अभी आप आज मेरी बक बक ही सुन लो, बातें ही सुन लो, बस देखते रहो और बातें ही सुन लो। और हाँ, फिश इन्होंने बना के गए थे ये सुबह मेरे लिए। डाइट में थोड़ा सा वो कभी कभी रात को मैं फ़िश खा लेती हूँ, तो इसी वजह से वो फ़िश बना के गए थे। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए मतलब निकाल देती हूँ, पूर्वा श्रेया के लिए फ़िश।
तो एक्चुअली उनको वो काँटे वाली फ़िश की आदत नहीं है, तो इसीलिए उनको थोड़ा-सा खाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने वो बाद में खाया भी नहीं, मैंने ही मुझे ही खाना पड़ा। और आज का मेनू देखो गाइस बहुत सिंपल था। एक्चुअली वो चाय-वाय नहीं पीते हैं, तो चाय-पानी तो हुआ ही नहीं पहले। फिर मैंने ज़बरदस्ती उनको ग्रीन टी दे दी। तो उसके बाद वो जो है क्या बोलते हैं मेनू में बहुत सिंपल सा खाना था। मतलब बाजरे की रोटी और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी और यहाँ पर ये फ़िश है। फ़िश फ्राई की हुई नहीं है, डीप फ्राइड नहीं है, शैलो फ्राई की हुई है। ऐसे ही तवे पर जो भूनते हैं ना वो है ये। और ये बना के गए थे सुबह, तो इसी वजह से मुझे शाम को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह मतलब एकदम सुबह नहीं, जब ये ड्यूटी गए थे उस टाइम ये बना के गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी सॉस तो मैं अपने लिए तो नहीं ले सकती हूँ क्योंकि डाइट में सॉस नहीं चलता है। इसी वजह से मैं पूर्वा और श्रेया के लिए सॉस डाल रही थी यहाँ पे। और फिर अभी संगीता ने काट लिया है सैलेड और हम लोग जाएंगे दोबारा से गप्पे मारने। और देखो इतने लोग अगर काम करेंगे तो जल्दी तो होगा ही यार। और जल्दी होगा तो हमें टाइम भी मिल जाएगा अपने लिए। और फिर संगीता को दूसरे दिन कहीं जाना भी था, तो इसी वजह से उनको तैयारी भी करनी थी, तो उसको इसीलिए जल्दी से उसके घर भी जाना था। तो थोड़ा सा वो भी जल्दबाजी में थी। मतलब पहले उसको नहीं पता था, जब आई थी उस टाइम नहीं पता था, फिर बाद में उसको पता चला कि दूसरे दिन कहीं जाना भी है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा बाद में जल्दबाजी करने लगी थी। अब देख ही लेना बाद में जो भी हुआ है वो। अभी चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। और मेनू बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था यार आज का। और श्रेया पूर्वक खा के आए थे बाहर से, तो वो नहीं खाने वाले थे, तो इसीलिए उनके लिए मैंने फ़िश दी थी, बट वो भी नहीं खा पाया वो। एक्चुअली वो पहले से ही खा के आए थे, इसीलिए उनका मन भी नहीं कर रहा था खाने का। बट संगीता और अर्चना ने तो पहले ही, मैंने अर्चना और संगीता को बोल दिया था कि रात का खाना इधर ही खाना, और इसी हिसाब से वो आए थे दोनों भी। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। बाद में मेनू तो आपको दिखाई दूंगी, बहुत सिंपल मेनू है गाइज। ज़्यादा कुछ बना ही नहीं दे रहे थे, इसी वजह से मैंने अपने ही डाइट वाला जो भी बनाना था वो बना दिया, और वही उन्होंने खाया और बहुत प्यार से खाया। एक्चुअली संगीता और मेरी फ्रेंडशिप ऐसी है, हमारा मिलना बहुत कम होता है, बहुत कम। मतलब आप लोगों ने अभी संगीता को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, पता नहीं, मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है तब से सेकंड या थर्ड टाइम देखा होगा। जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्होंने देखा होगा। एक बार मैं श्रीकांत के एंगेजमेंट से गई थी संगीता के घर डायरेक्ट, उस टाइम मिली थी। उसके बाद अभी यहाँ पर इसके पहले कभी देखा होगा, हाँ हाँ, अद्विक के बर्थडे पे देखा होगा कभी। उस टाइम मैं मिलवा नहीं पाई थी संगीता को आपसे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब वही वॉइस ओवर ही किया था, तो इसीलिए उस टाइम नहीं मिलवा पाई थी। तो उस टाइम देखा होगा, मतलब 3 या 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा आपने व्लॉग में देखा होगा मेरे। बहुत कम मिलते हैं हम लोग, बट जब भी मिलते हैं ना, ऐसा हमें नहीं लगता है कि हम लोग इतने दिनों के बाद मिले हैं। मतलब हम लोग बस हमारी चलते रहते हैं, और फ़ोन पे तो हम लोग बातें करते ही रहते हैं ना, तो इसीलिए। और आप लोगों को एक बात बताओ, श्रेया पूर्वा इतना सुंदर डांस करते हैं कि आप डांस देखते ही रह जाओगे उन दोनों का। अगली बार अगर मिलेंगे ना, अभी आज तो उनको डांस करने के लिए नहीं बोल पाई मैं, बट अगली बार अगर मिलेंगे ना तो पक्का उनको डांस करने के लिए बोलूँगी, और उनका डांस आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगेगा आपको उनका डांस। बहुत प्यारा डांस करते हैं दोनों भी बहनें, मतलब सेम डांस करते हैं, इतना सुंदर डांस करते हैं कि देखते ही रह जाओ उन दोनों को डांस करते हुए। और वो अभी अद्विक को डांस करने के लिए बोल रहे थे। एक नंबर टाकण्यासाठी काहीतरी आहे त्याची आपण लबडा करून ठेवलं नाही आहे पिक्चर वाले काय चना वगैरे म्हणते म्हणजे काय म्हणतात त्याला फ्राईड नाही आहे डीप फ्राईड स्पीच लागेल ना क्या? बोला प्लीज काकू बोला हाँ प्लीज थोडंसं बोला थांब 2 मिनिट बेटा। थोडंसं
हा थोडं काहीतरी बोल. कशी वाटली तुला भाजी, कशी वाटली? खूप दिवस झाले, खूप दिवसापासून ठरवलं की कांचनकडे जायचं, परंतु कामाच्या व्यस्तते ये देखो, ये स्पीच दे रही है, इसको स्पीच देने की आदत है. व्यस्ततेमुळे मला वेळच मिळत नव्हता. पण आज माझी मैत्रीण अर्चना हिच्याशी सहज संवाद साधला. संवाद तेव्हा ती म्हणली की आपण तिघी जणी हॉटेलला जाऊया. पण मी म्हटलं नाही, घरची जाण्याची मजाच वेगळी. म्हणून आज आम्ही कांचनकडे आलो. आल्यानंतर पहिले तिने घराचं रिनोव्हेशन केलं ते बघितलं. वाव, खूप सुंदर घर. आणि एखादे शब्द मराठी हिंदीमध्ये बोल, कारण माझे सबस्क्रायबर्स हिंदीचे आहेत, म्हणजे थोडंफार आणखी हिंदीमध्ये बोल. अच्छा, तो कांचन के घर में आने के बाद में पहले तो हमने पूरा घर देखा, रिनोवेशन किया उसने. बहुत सुंदर, एक एक चीज मानो उसने ढूंढ ढूंढ के लाई है. बहुत सुंदर, चुन चुन के. और पता है, उसने पूछा कि क्या खाने वाले, और खुद तो डाइट कर रही है और हमको पूछते क्या खाने वाले. उसको बोला कि हमारी फिगर देख के तुम्हें क्या लगता है कि हम भी देखो फिगर देखो. हाँ, मैडम की फिगर देखो, और इस मैडम की भी फिगर देखो, और मैडम के बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, उनको भी देख लो. ये दोनों अर्चना की बेटियां हैं. और फिर मैडम ने हमारे लिए बनाया तो क्या बनाया, पनीर. ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये बाजरे की रोटी है, और बाजरे की रोटी और मटर पनीर. टेस्टी. कांचन पनीर तो इतना टेस्टी बना, वो भी घी में बनाया हुआ पनीर है, तो उसकी बात ही अलग है. हाँ, वो भी गाय के घी में बनाया हुआ. Yes. हाँ बेटा, 2 मिनट. ज्वार की रोटी उससे भी बढ़िया, बहुत अच्छा लगे. अब कांचन, अब हमको छुट्टी देना. बाय बाय, गुड नाइट. अरे देखो, और बजे कितने हैं, देखो बजे कितने हैं, 9 बजे हैं, और 9 बजे इन लोगों को छुट्टी चाहिए. कल मुझे धारनी में मेरी मीटिंग है, मीटिंग को जाना है, उसका प्रिपरेशन मुझे आज करना अरे. है. और मैडम और उसके बच्चे तो हमको छोड़े नहीं. अद्विक मासी को जाने दूं या नहीं? नहीं, देखो बाय. नाही आहे, तो जाऊच देणार नाही. तुला काय म्हटलं मी की तो जाऊच देत नाही. जा ना, अरे दीदी जवळ जा ना, सकाळी जा ना ग बाई. सकाळी जा. बघ, काम करायला हे किती छान आहे ग, हे कृष्णाची मूर्ती. संगीता बघ ना तुझ्या पाठीमागं. खूप सुंदर, छान वाटत आहे. हाँ, संगीता मैडम की भी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी है जितनी आपको अर्चना मैडम की बेटियां दिख रही है. देखो, हाँ, ये मेरी बेटी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों में, श्रेया और पूर्वा. मगाशी नाव व्यवस्थित घेतलं ना मी. हाँ, मेरी बेटी जॉब करती बॉम्बे में, हाँ, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा. मनीष मल्होत्रा के पास. हाँ, और एक बेटी 11th में. हाँ, एक बेटी 11th में है ना, और वो भी प्रिपरेशन कर रही है इसका एनडीए का चल रहा है उसका. पता नहीं अब क्या होता. अच्छा ही हो गया. अरे इथे मी लाईट लावायला विसरली ग. चलो, चल आता बाय. बाय चल बाय बाय. आणि सबस्क्रायबर्सला पण बाय करून द्या. सकाळी जा म्हणते ग. पुन्हा येऊ आम्ही, ठीक आहे. पुन्हा येऊ ना आम्ही. हो, सकाळी येऊ, मग दिवसभर थांबू. सकाळी येतात त्या. ठीक आहे, मग पूर्ण दिवस थांबणार आहे बेटा. गाइस, सब लोग चले गए हैं, और इतना अच्छा लगा आज इतने दिनों के बाद फ्रेंड से मिलके. मतलब पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई थी. हम लोग जब मिलते थे, साथ में इतना टाइम स्पेंड करते थे, सारी यादें आज ताज़ा हो गई थी. हम लोग ऐसे ही बैठ के इतनी देर तक बातें कर रहे थे, काफ़ी देर तक बातें की. फिर खाना वगैरह क्या. हाँ, एक मिनट आ जाओ ना इधर. और आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. देखो, फेस वॉश करने के लिए भी आज टाइम नहीं मिला मुझे. आज मैं गई थी जिम से स्टीम लेके आई. मतलब ऐसे ही थोड़ा सा एक्सरसाइज की, फिर स्टीम ली, उसके बाद आई. तो उस टाइम से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. मतलब ऐसे ही आज मैंने सोचा कि खुद के लिए टाइम देती हूँ, रेस्ट करती हूँ. फिर संगीता का कॉल आया, संगीता के बोले मैं आने वाली हूँ. तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब थोड़ी देर सो जाती हूँ, और उसके बाद फिर वो लोग आ जाएंगे. तो फिर हम लोगों का तो चलता ही रहता है, फिर सब लोग आ जाते हैं. तो इसी वजह से अभी तक वही चल रहा था. अभी वो लोग खाना खा के गए हैं, और आप लोगों ने देख ही लिया कि खाने में क्या बना था. वो लोग भी थोड़ा सा, मतलब अभी देखो सब लोग जिम करते हैं. संगीता अभी जिम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा होता है, उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से. लेकिन वर्कआउट डेली रहता है उसका. थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग हैं. अर्चना भी वैसे ही है,
और सिर्फ मेरा ही थोड़ा सा क्या बहुत गेन कर लिया था यार मैंने, क्योंकि मेरा था कि यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। संगीता हमेशा मुझे बोलती रहती थी कि टाइम खुद के लिए निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। वो कैसे इतना सब कुछ देखती है और उसमें भी अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालती है, वैसे ही खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और उसने ही पुश कर करके देखो मैंने आज जिम भी लगा ली, डाइट भी कर रही हूँ, अच्छे से मेरा रूटीन भी चल रहा है, सब कुछ फॉलो कर रही हूँ और वेट लॉस भी हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। तो ये हो रहा है कि चलो स्टार्ट तो कर दिया मैंने, कभी ना कभी तो मेरा जो टारगेट है वो अचीव कर ही लूँगी मैं। और होता रहता है यार, अप डाउन तो होता ही रहता है लाइफ में, क्योंकि क्या था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंजेस बहुत सारे आए हैं लाइफ में। उसी टाइप से वेट भी बढ़ गया है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो हमारे हाथ में है कब हमें लूज़ करना है कब हमें गेन करना है। तो ठीक है, अभी लूज़ करने लग गई हूँ तो लूज़ भी हो ही जाएगा। अभी भी आपको दिख ही रहा होगा फ़र्क। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आपकी जर्नी बताओ। तो डियर जर्नी अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, एंड नहीं हुई है। जब एंड हो जाएगी मतलब मेरा जो टारगेट है वो मैं अचीव कर लूँगी, तब आपके साथ टोटल जर्नी शेयर करूंगी, टोटल चीज़ें शेयर करूंगी, जो मैंने खाया, क्या खाया जर्नी में, पूरे क्या क्या किया, वो सारा मोटिवेशन आपको दूंगी। बट थोड़ा आप वेट करिए, जैसे मैं वेट कर रही हूँ, मुझसे भी सब नहीं हो रहा है, बट ठीक है, थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। अभी पुट ऑन करने के लिए इतना टाइम लगा, वेट लॉस करने के लिए टाइम नहीं लगता है, पुट ऑन करने के लिए मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करने के लिए टाइम लगता है, पुट ऑन करने के लिए टाइम नहीं लगता है, बट पुट ऑन करने के लिए टाइम लगता है। मैं तो ये बोलती हूँ लॉस करने के लिए टाइम नहीं लगता है। अगर आप दिल पे एक बार ले लो ना, वेट लॉस जल्दी कर पाओगे आप लोग। तो यही होता है, सिर्फ आपको दिल पे लगना ज़रूरी है। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपको दिल पे लगेगा कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, उस दिन से आप स्टार्ट करोगे और उस दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी ना, तभी एंड होगी जब आपका टारगेट अचीव कर लोगे आप। तो मेरा भी ऐसा ही है। चलो मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हूँ आज, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखो फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, लगूंगी ही, थोड़ा बेयर फेस है। और हाँ, अद्विक को आपसे बात करनी थी, आ जाओ। और अद्विक को भी आज बहुत अच्छा लगा मासी के साथ मिलके, क्योंकि कैसा है, अद्विक जब से हुआ ना तब से माही तो बहुत रही है संगीता के साथ, है ना माही? माही ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है संगीता के साथ, बट अद्विक ने नहीं किया है। अद्विक जब से हुआ है ना तब से हमारी मतलब मैं इधर के घर में शिफ्ट हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गई, वो वहाँ पर रह गई, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमारा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है। बट जब भी मिलते हैं ऐसे ही हंगामा मचा देते हैं हम लोग, है ना? अच्छा लगा ना आपको मेरे फ्रेंड लोगों से मिलके? और दीदी से बहुत श्रेया पूर्वा दीदी से बहुत अच्छा लगा ना? तो ऐसे मिलते रहेंगे अब, ठीक है? श्रेया दीदी पूर्वा दीदी बोल रही थी कि अद्विक से हम लोग ऐसे ही मिलने आया करेंगे, ऐसे ही अद्विक को हमारे यहाँ पे लेके आया करो मिलने के लिए। हाँ चलो फिर ठीक है, बाय बाय कर दो बेटा। हाँ लाइक कर दो, शेयर कर दो। अरे 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 लाइक करने के तो चले गाइस, इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइज आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके अलावा मेरा 2 और चैनल है, आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए गाइज मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज, ध्यान रखना अपना।